Good morning to all of you. Today I am going to discuss two most important questions. Both questions, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो लगभग सेम है, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को आपके सामने एक साथ लिखा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी ए बी ए सी है, यहाँ पर भी ए बी ए सी है, इधर भी ए बी और ए सी है, इधर भी ए बी और ए सी है, इधर भी बी सी और बी सी है, यहाँ पर भी बी सी और बी सी है। तो दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो भी आपका मेथड है वो लगभग सेम है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस को करने का जो मेथड है वो एक ही तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कठिन क्वेश्चन सुनाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और कठिन क्वेश्चन है ये, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, इस क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है, उस टेक्निक को आप समझिए। अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप a से इधर मल्टीप्लाई करना है, ये आपको प्रूफ करना है, तो आप क्या लिखेंगे, a b प्लस सी होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर b, फिर a स्क्वायर सी। फिर यहाँ पर आप जब आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, क्योंकि हमें कोई इसमें जो है हमें सब काम क्या कहते हैं बैलेंस करना है। ये नहीं कि आपने केवल मल्टीप्लाई कर दिया, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आपने b से डिवाइड किया तो b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ बच्चे हो सकता हो वो इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई करें, कुछ बच्चे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरी आदत है कि मैं हमेशा सीधे सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पर b a प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर सी आ जाएगा। यहाँ पे आपने c से डिवाइड किया तो इधर c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, c स्क्वायर b सी स्क्वायर, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ मैं, ये आपका आ जाएगा c a प्लस b होल स्क्वायर। आपने क्या काम किया, आपने जो है a से डिवाइड किया तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने b से डिवाइड किया तो b से मल्टीप्लाई कर दिया, c से आपने डिवाइड किया तो c से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस स्टेप का फायदा क्या होगा वो आपको मैं समझाऊंगा। बिल्कुल यही काम हम लोग इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। जैसे हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि आपने क्या काम किया है, आपने R1 में a से मल्टीप्लाई किया, R2 में b से मल्टीप्लाई किया, R3 में आपने c से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो है आपने एंड डिवाइड बाई ABC कर दिया। आपने ABC से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए ध्यान से, मुझे इसमें अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखें, सेकंड कॉलम को देखें, थर्ड कॉलम को देखें, फर्स्ट कॉलम में मुझे a कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेकिंग कॉमन a फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, b फ्रॉम सेकंड कॉलम, और c फ्रॉम थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आइए करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ABC 1/ABC तो पहले से दिया हुआ था। जब आपने ऐसा काम किया, यहाँ से a कॉमन लिया, इधर से b कॉमन लिया, इधर से c कॉमन लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, b प्लस सी होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर आएगा, फिर c स्क्वायर आएगा। यहाँ से आपने b को कॉमन लिया है, a स्क्वायर आएगा, a प्लस सी होल स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आपने c को कॉमन लिया तो a स्क्वायर, b स्क्वायर और a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ तक आपका आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब धीरे धीरे अपने स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कुछ आपका क्या कहते हैं, जीरो हो जाए। तो जीरो हो रहा है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो यहाँ जीरो बन जाएगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो यहाँ जीरो बन जाएगा।
तो ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर C2 में C2 माइनस C1 कर देते हैं और C3 में C3 माइनस C1 कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत कठिन है, इसीलिए बहुत ध्यान से आराम से समझा रहा हूं आपको। C2 में करना है जो काम, तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, ये लिखा है, फिर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको इसमें से क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया। यहाँ पर भी C3 माइनस C1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b प्लस सी होल स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ध्यान से मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, R1 में a से मल्टीप्लाई किया, R2 में b से मल्टीप्लाई किया, R3 में c से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद जो है मैंने डिवाइड कर दिया। ये मैं स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आप कोई चीज अपने मन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो मैंने ये काम किया। उसके बाद मैंने टेकिंग कॉमन a फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, b फ्रॉम सेकंड कॉलम, c फ्रॉम थर्ड कॉलम, यहाँ से मैंने कॉलम वाइज निकाल लिया, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने ये स्टेप किया ताकि इसमें कोई जीरो बन जाए। जब जीरो बन जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होगा। अब मैं आपको उस तरफ समझाता हूँ। अब देखिए ख्याल से, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू b प्लस सी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, b प्लस सी होल स्क्वायर, b स्क्वायर, और ये आपका c स्क्वायर। यहां देखिए ध्यान से, यहां पर a प्लस बी प्लस सी, यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी। तो मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, अभी आपको समझा दूंगा। यहां पर a प्लस बी प्लस सी लिखा और a प्लस a माइनस b माइनस सी लिखा, a माइनस बी माइनस सी लिखा। फिर यहां पर भी मैंने वही काम किया। कहने का मतलब है a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका आ गया। उसके बाद यहां तो जीरो है ही, यहां पर भी वही काम करेंगे, a माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, आने दीजिए। यहाँ पर जीरो आ रहा है, आने दीजिए। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस सी आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे इस सेकंड कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है और थर्ड कॉलम में भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है। तो आप इसको जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, b प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर a प्लस सी माइनस बी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या आएगा, आपका जीरो आएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी आएगा। बिल्कुल सही चल रहा है हमारा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसको और इजी किया जाए तो एक स्टेप और है इसमें। देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो एक स्टेप और हो सकता है, यहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर मैं R1 में R1 माइनस R2 प्लस R3 कर दूं तो मेरा और सिंपल होगा। तो आइए करते हैं। इसको ओपन किया तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो केवल आपका आएगा 2bc आएगा। यहां पर भी आप क्या काम करिए, R1 में से माइनस करिए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस का 2c आ जाएगा, माइनस का 2c आ जाएगा। यहाँ बिल्कुल यही काम यहां करते हैं। माइनस का a कैंसिल हो जाएगा,
माइनस का बी माइनस का 2b आएगा और प्लस का सी इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आ रहा है हम लीजिए बी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस बी 0, सी स्क्वायर 0 ए प्लस बी माइनस सी, ये आपका आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं इधर के हिस्से को इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए पहले ध्यान से, पूरा ध्यान से नोट कर लीजिए। एक एक स्टेप को मैंने समझाया है और आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना भी है ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर C2 में C2 प्लस 1/b C1 कर दूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और इसी तरीके से C3 में C3 प्लस 1/c C1 कर दूं, तो क्या होगा देखिए। अगर मैं यहाँ पर b से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ 2c आएगा और इसके साथ जब मैं कनेक्शन करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये इस स्टेप में मैंने कुछ भी छुआछड़ी नहीं की है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर मैंने स्टेप किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर मैं यहाँ b से डिवाइड करता हूँ और इसके साथ ऐड कर देता हूँ तो ये 0 आएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पर मैंने b से डिवाइड किया तो यहाँ b आया और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया तो a प्लस सी आ गया। यहाँ पर मैंने जो है डिवाइड किया b से और इसके साथ ऐड कर दिया तो मेरा क्या आ गया सी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने b से डिवाइड किया और इसके साथ ऐड कर दिया सी स्क्वायर अपॉन b आ गया। फिर यहाँ देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 कम से कम यहाँ भी था, 0 यहाँ भी आ गया। अब बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही स्टेप करते हैं। वैसे एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आप चाहें तो यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये स्टेप नहीं आ रहा है तो आप यहाँ भी आप जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। जब ये सिंप्लीफाई हो गया तो ये आपका अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को स्क्वायर मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लिख दीजिए यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाहर चल रहा है ना, तो ये आप यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपने कॉमन लिया था। अब यहाँ पर भी वही काम करते हैं, यहाँ पर c से डिवाइड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ पर आप c से डिवाइड कर दीजिए और जोड़ दीजिए तो यहाँ b स्क्वायर अपॉन सी आएगा। यहाँ पर आप c से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा c आएगा, इसके साथ जोड़ दीजिए तो a प्लस b आ जाएगा। अब ये फायदा होगा कि इसमें ये चीजें जो है सीधे आपको एक्सपेंड अलोंग R1 कर दीजिए। तो ये तो बाहर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो बाहर आ रहा है। अब हमको एक्सपेंड करना है अलोंग R1 के, तो यहाँ 2bc लिख लीजिए। अब आपको मेहनत जो है कम करनी पड़ेगी। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा a प्लस सी इंटू a प्लस बी माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे सी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी। ये तो हो गया इधर का मामला। अब आएगा माइनस 0, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका 0 ही हो जाएगा, प्लस का 0, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी आपका क्या होगा 0 होगा। इसलिए मैंने लिख दिया है। लिखा इसीलिए है मैंने क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस प्लस होता है, अलोंग R1 चल रहा है। अब अंदर कुछ भी लिखोगे तो बाहर 0 ही आना है। अब यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से काम करने वाला है। ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, इसको काटोगे तो यहाँ b आएगा, यहाँ c आएगा, तो माइनस का bc तो इधर आ रहा है आपका। अब मल्टीप्लाई करके 2bc बाहर है, बाहर रहने दीजिए क्योंकि अभी अंदर का चल रहा है, अभी ये सब अंदर का चल रहा है। a स्क्वायर प्लस का ab, a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का ca प्लस का CA प्लस का CB। अब ये BC और ये BC कट गया आपका। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बहुत ध्यान से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करना। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कठिन सवाल है। अब यहाँ से आप A कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने A कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया आपका A प्लस B प्लस C आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया 2ABC A प्लस B प्लस C होल क्यूब। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कम से कम अपने घर में 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा इस सवाल की,
तभी आप इस सवाल को प्रूव कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, ए से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया, सी से मल्टीप्लाई किया, लेकिन डिवाइड भी किया साथ में। फिर उसके बाद आपने जब इतना काम किया तो फिर मैंने उसके बाद C2 में C2 माइनस C1 किया, C3 में C3 माइनस C1 किया ताकि 0 आ जाए। फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले लगाए, जो भी चीज़ कॉमन निकली उसको मैंने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके माइंड में बात कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्सपेंड बिल्कुल पास में आके करो। अब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और एक्सपेंड करने लग गए। अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो क्वेश्चन के काफी करीब आ जाओ और उसके बाद एक्सपेंड कर लो। अगर आपके दिमाग में बात नहीं आ रही है तो आपने ये स्टेप किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बताया किसी तरीके से 0 बनाइए। खैर यहाँ पर भी आप एक्सपेंड कर सकते थे, यहाँ पर भी आप एक्सपेंड कर सकते थे। होता क्या है कि अगर एक्सपेंड अलोंग R1 या अलोंग C1 करें तो अगर यहाँ 2 0 एक साथ आ जाते हैं यहाँ और यहाँ पे, तो वहां पे कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। आपको केवल एक ही स्टेप में जो है कैलकुलेशन करना है, बाकी स्टेप में अपने आप वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत ढंग से आपको बता दिया। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सुनाऊंगा। मैंने क्वेश्चनों को एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको दोनों का वे समझ में आ जाए कि दोनों क्वेश्चन को स्टार्ट जो है वो आपका कैसे करना है। ये तो एग्जाम्पल है क्वेश्चन है मिसलिनियस का, लेकिन ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो मैंने इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखा है और एक साथ ही इस क्वेश्चन को लोड करूंगा ताकि आप दोनों को ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने क्या काम किया था, यहाँ पर मैंने क्या था, R1 में A R1, R2 में B R2, R3 में C R3 एंड डिवाइडिंग बाई A B C। जो काम मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में किया था वही काम मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये सब आपका डिटर्मिनेंट के को चल रहा है। यहां क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 मैंने सीधे सीधे किया, a स्क्वायर b, फिर a स्क्वायर c। अब यहां पे किया a b स्क्वायर, यहां पे किया b स्क्वायर प्लस 1, यहां किया b स्क्वायर c, यहां पे किया c स्क्वायर a, c b स्क्वायर, और यहां पर c स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आ गया। मैंने क्या काम किया, R1 में A R1 किया, R2 में B R2 किया, R3 में C R3 किया एंड डिवाइडिंग बाई A B C, ताकि बैलेंस हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूं तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहां से फिर से वही टेक कॉमन take common A from first column, B from second column, C from थर्ड कॉलम। बिल्कुल सेम वही स्टेप है जो आपने उस क्वेश्चन में किए हैं। अब यहां से मैंने A कॉमन किया, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका A B C कैंसिल हो जाएगा क्योंकि A B C जो नीचे दे रखा था। जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे A, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ B स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर, यहाँ पर आप यहाँ पे B कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे आप C कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए ध्यान से, अब आपका ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन तो कठिन था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अब आप ध्यान से देखिए, आपका रिजल्ट जो है थोड़ा बहुत मिलने लगा है। अगर मैं यहाँ पर R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो मुझे ये रिजल्ट जो है दिखने लगा है। R1 में इनको जैसे ही ऐड करेंगे ऐसे, तो ये मुझे जो मुझे लेके आना है वो मुझे थोड़ा बहुत दिखने लग गया। ये लिखा, जिसको मैंने नाम दिया था कॉमन टाइप, ये लिखा। बाकी ऐसे ही लिखे मैंने B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, फिर C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए,
जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, अब बचेगा यहाँ पे 1 1 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको सभी को पता है कि यहाँ पर 0 0 बनाया जाएगा, तो C2 में C2 माइनस C1 कर दीजिए और C3 में C3 माइनस C1 कर दीजिए। तो आगे करते हैं हम लोग, डेल्टा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखते हैं 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, इसमें से आप करेंगे तो आएगा 1, इसमें से करेंगे तो आपको क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से इसको करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे आप तो ये आपने किया, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग, एक्सपेंड अलोंग R1। जैसे ही आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये लिखा आपने, अब ये लिखा 1, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0 आ जाएगा, ये स्टेप हो गया। फिर माइनस 0 लिखेंगे, करने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 लिखेंगे, करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्टेप तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ 1 आ रहा है तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। दोनों ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है मैंने क्या किया है, R1 में AR1, R2 में BR2, R3 में CR3 एंड डिवाइड बाई ABC। समझ लीजिए इसका हिंट जो है वो आपका दोनों क्वेश्चनों का ABC अपॉन ABC है, क्योंकि आपने एक तरफ मल्टीप्लाई किया दूसरी तरफ आपने डिवाइड किया और उसके बाद फिर आपने कॉमन ले लिया तो वो ABC और ABC कैंसिल हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। कोई कठिन सवाल नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखा गया है। और इस क्वेश्चन के लिए खास तौर से मैं आपको बता दूं काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने कम से कम 3-4 बार लगाया हुआ तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने एक साथ लिखे थे, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू।